हेलो एवरीवन, चलिए सबसे पहले आज यहीं से शुरुआत करते हैं। वैसे हमारी वीडियो की शुरुआत सुबह से ही होती है, सुबह से रात तक रूटीन, यानी जब से हम सो के उठते हैं और जब तक हम सोने जाते हैं तब तक का रूटीन होता है। ये शाम का ब्लॉग है। शाम के टाइम सब्जी आ चुकी थी, यानी वही 5-6 बजे का टाइम होगा बाग से आने के बाद। और सबसे पहले यहाँ पे सब्जी आई थी तो मैंने कहा चलो भाई सब्जी खाली कर लेते हैं। सब्जी ख़त्म हो चुकी थी और सब्जियां क्या ही लाएं, आजकल समझ नहीं आता, ना गर्मी में है ना ठंडी में है मौसम। पपीता आया था, अभी कच्चा है, खाने लायक तो नहीं है, 2-3 दिन में ये तैयार हो जाता है, लेकिन खूब मीठा होता है। पपीता बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसमें कैलोरी बिल्कुल होती ही नहीं है। आप पेट भर के जब मन करे तब खा सकते हैं पपीता, सुबह में, शाम में, रात में, कोई नहीं। पपीता जैसे खीरा वीरा खाने का होता है कि आप रात में नहीं खा सकते, दही वगैरह रात को भी खाने से मना किया जाता है, लेकिन पपीता ऐसा फ्रूट है आप जब मर्जी तब खा लो, रात को भी खा लो, सुबह भी खा लो, दोपहर को भी खा लो। वैसे पपीता सुबह सुबह खाओ तो बहुत अच्छा बात होती है। और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत सब्जियां आई थी, जो जो घर में ख़त्म हो रखी थी वही आई थी। आलू प्याज, धनिया मैंने मना कर रखा था क्योंकि धनिया बहुत सारा पहले से ही था। बीन्स मैंने ढेर सारा बोला था, बीन्स लेते आइएगा, गाजर लेते आइएगा। गाजर क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, सुबह के टाइम जो मैं सलाद बनाती हूँ उसमें चाहिए होता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं खाना खाने से पहले सबसे पहले मेरा बाउल भर के सलाद होता है। मतलब सुबह सुबह कभी, मतलब 3 दिन में 4 दिन में ऐसे चाय की क्रेविंग होती है तो मैं पी लेती हूँ, क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए और शुगर और दूध का भी ध्यान रखते हुए। ऐसा हम करके खाएंगे पिएंगे तो हमारा वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन वज़न बढ़ता क्यों है, जब हम कहीं चले जाते हैं, जैसे टूर पे चले जाएं, मायके चले जाएं, ससुराल चले जाएं, जब हमारा कोई मतलब जहाँ भी, यहाँ पे मैं रहती हूँ, दिन भर काम करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो हमारा कैलोरी वैसे भी बर्न होता, मोटापा वैसे भी नहीं है। अगर हम दिन भर काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो हमारी कैलोरी बर्न होती रहती है। लेकिन वहीं पर खाओ पियो और आराम से सोते रहो तो खाया पिया जो होता है ना, वो कैलोरी कहीं से बर्न नहीं होती, इसलिए हमारा मोटापा धीरे धीरे वापस आ जाता है। और यहाँ पे सब्जियाँ आने के साथ साथ मैंने पनीर भी बोला था। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन में तो वैसे आप सब कुछ में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पनीर में, टोफू में। और प्रोटीन पनीर भी, प्रोटीन पाउडर भी आजकल मार्केट में आया था। एक भी बार हमारी पूछ रही थी दीदी हमें कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, तो अभी तो मैं कोई प्रोटीन पाउडर लेती नहीं हूँ, तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँ, क्या ले क्या नहीं। लेकिन यही है, आज तक तो हम बिना प्रोटीन के पाउडर के ही रहते आए हैं, आगे भी शायद ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे रात हो चुकी है और सबसे पहले फ्रूट वूट लगा देते हैं, फिर डिनर उनर बनाते हैं, सबको डिनर उनर कराते हैं। कि मैं तो ओट्स खा ली हूँ, मेरा नहीं। रात का टाइम कितना ज़्यादा सुहावना लग रहा है ना, ऐसे चंदा मामा। और चलिए, अब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हाँ, चाँद गए, सूरज आए, सुबह हो चुकी है। और सुबह की शुरुआत जो होती है ना, बहुत अच्छी करनी चाहिए हमें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिया सीड लिया है, उसको रात में भिगो दिया था। उसके बाद इसमें मैंने अदरक वाला पानी डाला है, साथ में 4 बादाम मैंने सोख करके लिया है। आज कई दिन से मैं ये सब ले रही हूँ, चेंज करते रहना चाहिए। वैसे चिया सीड मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच बढ़ा दिया है। कम से कम 1 चम्मच भर के चिया सीड तो होना ही चाहिए, ड्राई वाला। फूलने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फूलने पर आप 2 चम्मच 3 चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया, बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह विटामिन सी लेना चाहिए। अच्छा, वैसे आप सुबह सुबह विटामिन सी से याद आया कि आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं सुबह सुबह। नींबू पानी भी ले सकते हैं क्योंकि नींबू में विटामिन सी होती है। और आंवला जो होता है, आंवला में तो भर भर के विटामिन सी होता है, तो आप सुबह सुबह खाली पेट आंवला पानी भी लेते हो ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने चबा चबा करके सबसे पहले बादाम और पानी पिया। सबसे पहले आप लोग सुबह उठते होंगे, देखते होंगे कि पहले मैं सबसे पहले पानी गर्म करके चाय सबका ध्यान रखती थी, लेकिन अभी सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले मैं अपना ध्यान रखती हूँ। तो ये होती है अपने खुद के लिए। यहाँ पे मैंने पतिदेव जी के लिए सिर्फ चाय चढ़ा दी, तो अभी मैं सबसे पहले अपना ध्यान रखती हूँ, बाकी सबका ध्यान पीछे कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि सबका ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ, पहले मैं पानी पी लेती हूँ, अपना फैट कट ड्रिंक बना के पी लेती हूँ, फिर मैं सबके लिए अपना करती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और मैंने नींबू पानी ना काफ़ी जल्दी सुबह उठ के ही पी लिया था। अभी झाड़ू बहारू करते, सब्जी काटते समय काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा क्वांटिटी हम करके थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी चाय लेते हैं, एकदम 2 घूंट के बराबर। और यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। आज मैंने सोचा चलो भाई, बैगन का भरता तो आप लोग बहुत बार देखते हो बनाती हूँ, बैगन की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी पहली बार शायद। मतलब बनाई हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार बनाई हूँ, 2-3 बार बनाती हूँ, लेकिन बैगन का चोखा मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अरहर की दाल मैं बना रही हूँ, आजकल लगातार यही दाल बन रही है ज़्यादातर, क्योंकि गौरी की वजह से गौरी को दाल चावल अभी परहेज काफ़ी दिन तक चलेगा उनका, महीने 1.5 महीने, उससे भी ज़्यादा चल सकता है।
तो दाल चावल से क्या होता है अपना बड़ा आराम से खा लेती। कभी कभी मैं खिचड़ी भी बना देती हूँ। आलू भी उनको हींग और नमक डाल करके फ्राई करके बोलें तो वो भी कभी कभी दे देती हूँ। तो जो उनको बताया गया है वैसे ही करती हूँ। वरना जो दाल मैं बनाती थी इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कहा चलो भाई मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो गया, प्याज टमाटर काटने से अच्छा है। उसके बाद दाल रख देने के बाद सब्जी कट करने के बाद ये अनार रखे हुए थे, मैंने कहा चलो भाई इनको भी छील करके निकाल करके दाना अलग कर लेते हैं। दाना रहेगा तो सब लोग खा लेंगे, लेकिन कोई दाना छीलने और निकालने नहीं जाएगा। तो 3 के तीनों अनार मैंने सोचा 3 ही अनार का छिलका निकाल लेते हैं और ये सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाउल भर करके अनार के दाने हुए थे। कितने अच्छे इतनी स्वादिष्ट अनार लाए थे कि मैं क्या बताऊँ। इस बार फ्रूट लेने मैं गई थी जब ये अनार सेब लाई थी। बहुत 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 ज़्यादा मीठा, कलर देख सकते हैं इसका कितना एकदम रेड रेड है और बहुत मीठा भी था। एक अनार ऐसा आता है ना जो सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो चलिए गौरी और उनके पापा को हम अनार दे देते हैं, फिर चलते हैं स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के पास भी 2 मिनट अपना वक्त देते हैं। धूप बत्ती दीप बत्ती और फूल कल मैं लाई थी, टहलने गई थी। बहुत कम ही ऐसा होता है जब मैं फूल वगैरह लाती हूँ, बस धूप बत्ती और दीप बत्ती और प्रसाद में चढ़ा देती हूँ। पूजा पाठ करके फिर से किचन में एंट्री हुई है। वैसे तो मुझे भूख लगी थी। आज मैंने ये वाला टी शर्ट पहना है, पतिदेव जी की फरमाइश है आजकल टी शर्ट पे टी शर्ट, प्लाजो पे प्लाजो ला रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, घर में तो पहनते हैं, बाहर बहुत कम ही अभी टी शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं। जब से वजन कम हुआ काफ़ी अच्छा ठीक लग रहा है। पहले टी शर्ट की मैं क्या ही बात करूं, टी शर्ट की मतलब सूट पहनते हुए भी ऐसा झिझक सी लगती थी, शर्म सी लगती थी। सूट पहनते हुए भी ऐसे पेट ढकना पड़ता था। ऐसे ही होता ना कि बड़े बड़े से मतलब बेली फैट निकले हुए थे, पेट ऐसे गोल सा निकला हुआ था जैसे ना कोई इसमें हांडी बांध दिया, इतना ज़्यादा पेट निकला हुआ था। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या होती है भैया, थायराइड वालों को, जिनको होती है थायराइड ना, उनको बड़ी समस्या होती है, वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अच्छा, एक थायराइड तो होता है वजन बढ़ाने वाला, दूसरा क्या होता है घटाने वाला। दोनों विपरीत होते हैं, दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। चलिए सबसे पहले बैगन की सब्जी बना लेते हैं। बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, इसमें मेथी का तड़का दिया है। उसके बाद मैंने आलू लंबे लंबे स्लाइस में कट करके डाल दिए हैं। थोड़ा सा आलू को गलाने के लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं मेथी के साथ। अभी मैंने इसमें और कोई तड़का नहीं डाला है। सबसे पहले आलू को थोड़ा सा पकाना है, फिर उसके बाद इसमें बैगन कट करके डालते हैं। तो आलू को छोड़ देते हैं पकने के लिए। थोड़ा सा आलू पक चुका था, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची कूट करके मैंने डाल दिया बीच में। मैंने आलू को निकाला नहीं, चाहे तो आप आलू निकाल भी सकते हैं। बस अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें बैगन को आप चाहे जैसे पीसेज में कट करके डाल दो, लंबे गोल जैसे आपको मन हो वैसे काट करके डाल दो। बैगन बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम मुलायम आया था। बैगन पूरा एक मैंने कट करके डाला है। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी डालने के बाद इसको ढक देते हैं और थोड़ा सा इसमें मसाले भी मैंने सोचा ऐड ही कर देते हैं, वरना बिना मसालों का कैसे लगेगा, स्वाद कम आएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, अगर कोई सिंपल सब्जी बना रहे हो ना आप, उसमें पाव भाजी मसाला डाल के देखो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। तो बस थोड़े से मसाले ऐड करके मैंने इसको ढक दिया है। अभी इसमें मैं डालूँगी टमाटर और धनिया की पत्ती। उसके पहले मैं बना लेती हूँ बैगन भाजा। बैगन भाजा बहुत बार मैं ऐसे वीडियो में देखती रहती हूँ, सब कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने कहा चलो भाई आज हम भी ट्राई करते हैं बैगन भाजा। एक ही बैगन लिया है मैंने कहा चलो भाई अपने लिए बैगन भाजा बना लेते हैं, क्योंकि अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना हो। तो बैगन को गोल गोल कट करके इस तरीके से पानी में अच्छे से डुबो दिया है। पानी में ना रखने से ये काला हो जाता है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो कूट करके रखा था उसको डाला है। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा जो अचार का मसाला होता है, यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला इसमें भी डाल दिया है। थोड़ा सा मैं वो वाला मसाला डालूंगी जो धनिया सौंफ जीरा अजवाइन ये घर पे बना के रखती हूँ ना, ये वाला मसाला तो हमारा भैया ऑल द बेस्ट है। किसी भी मसाले को ये फेल कर देता है। थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाला है खटास के लिए, और थोड़ा सा इसमें मैं वही अपना घर वाला मसाला जैसे देखिए धनिया सौंफ जीरा ये सब डाल देती हूँ। बस इसको अच्छे से कर देना है मिक्स, और कुछ इसमें नहीं ऐड करना। हाँ, स्वाद अनुसार आपको नमक यहीं पे ऐड कर लेना है, जो कि मैं भूल गई थी क्योंकि पहली बार बना रही हूँ ना, सब कुछ याद कैसे रहेगा। तो इसमें नमक मैंने नहीं डाला था, आप नमक इसी टाइम पर डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे 2 मिनट के लिए रख दीजिए एकदम अच्छे से बैगन के ऊपर। खूब अच्छे से मसाले को कोट कर लीजिए। उसके बाद आप एक तवा लीजिए। तवा पे मैंने सोचा अभी मैं इस पे पाव भाजी भाजा बनाने लगूंगी, तो पतिदेव जी के ऑफिस के लिए फिर रोटियां बनानी पड़ेगी, फिर मतलब तवा मांजना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है, इसी में मैं ऐसे लगा देती हूँ। ये बैगन भाजा ना एकदम फ्लैट तवे पे रखना चाहिए, ताकि जो ये गोल गोल स्लाइस है ना एकदम तवे पे अच्छे से चिपका रहे, खूब अच्छे से पकेगा। वैसे अच्छा बना था, मतलब अगर मुझे इसमें 100 में से नंबर देना पड़े तो मैं 18 नंबर दूंगी, क्योंकि स्वादिष्ट बना था बैगन भाजा। इधर हमारी बैगन की सब्जी अच्छे से पक चुकी थी, आलू भी पक चुका था, बैगन भी। इसमें
इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, धनिया की पत्ती। तो बढ़िया हमारी टिमटिम बैगन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। वैसे बहुत कम हमारे किचन में बैगन की सब्ज़ी बनती है। मैं भी बोर हो चुकी थी बैगन का भरता बना बना के। मैंने कहा चलो भाई आज बैगन की 2 अलग अलग रेसिपी ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी है। बच्चों ने तो पसंद किया, मतलब गौरी को तो खाना नहीं था, गोलू को भी बैगन भाजा अच्छा लगा। मतलब सुबह 1 पीस लिए थे, दोपहर को 1 पीस लिए थे, 1 पीस रात को भी लिए थे। पतदेव जी को भी अच्छा लगा था, वो भी रात को 1 पीस लिए थे, सुबह भी। बाकी बचा खुचा मैंने खाया था। आटा फटाफट से गूंदा, सुबह की वही तो जल्दबाजी भाग दौड़ वाली दिन होता है, टाइम होता है। अभी मुझे सुबह से ही भूख लगी थी कि मैं कुछ खाती क्योंकि रात में भी डिनर नहीं करती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ। 6 साढ़े 6-7 तक हमारा वही ओट्स हो जाता है। ओट्स खाने के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फिर सबके लिए डिनर बनाती हूँ। तो सुबह उठ करके बहुत ज़ोर की भूख लगी, लेकिन ये होता है कि ये काम ख़त्म कर लो, फिर अपने लिए नाश्ता बनाओ, वो काम कर लो, तब नाश्ता बनाओ, दूध गर्म कर लो, पतिदेव जी ऑफिस चले जाएँ, किचन साफ़ कर लो, बर्तन साफ़ कर लो, फिर खाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई बर्तन भी साफ़ ही कर लेते हैं, और यहाँ पे नीला वाला भगोना निकाल लिया है। अभी तो मैं अपने लिए सलाद वलाद कट करूँगी। फिर मेरे मन में आई कि चलो भाई किचन भी साफ़ कर लेते हैं, फिर ही बैठते हैं खाने। तो ऐसे ऐसे करते करते सुबह के कम से कम 10 तो बज ही जाते होंगे। 10 बजे जो होता है हमारा पहला मील होता है। आप लोग पूछते हैं टाइमिंग क्या होती है, तो बस ऐसे होता है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है हम लेट सो के उठते हैं, कभी कभी जल्दी सो के उठ जाते हैं। जैसे हमारी नींद खुल जाती है वैसे ही हम भागते हैं कामों के पीछे। तो बस यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया है, बर्तन भी साफ़ कर दिया है। अब हम खाना को थोड़ा सा इधर कर देंगे पोंछ पाछ के, फिर उधर भी स्लैब साफ़ कर लेंगे। बहुत हमारे व्यूअर का कमेंट आता है ये किचन में तख्त क्यों रखा है। तो देखो पहले हमारे पास 4 तख्त हुआ करता था 4 लोगों के लिए, लेकिन बीच में मैंने दीवान बनवा लिया तो तख्त खाली हो चुके थे। तो मैंने कहा ये तख्त कहाँ ही डालें, बाहर कर देंगे तो बारिश से भीगते भीगते ख़राब हो जाएगा, इसलिए किचन में मैंने तख्त डाल दिया है। आराम से हमारा तख्त भी सेफ रहेगा। बैगन भाजा देखिए कितना बढ़िया टिमटिम बना था। देखने में भले ही इतना ज़्यादा सुंदर ना हो, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। और बैगन की सब्ज़ी भी ठीक ठाक थी, लेकिन बैगन का चोखा मेरे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 1 पे चोखा रहता है, नंबर 2 पे सब्ज़ी रहती है। यहाँ पे अपने लिए खूब सारा सलाद काट लिया। खाना खाने से पहले हमें फाइबर ज़रूर लेना चाहिए, और फाइबर सलाद में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो आप खाना खाने से बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है मेरा वजन नहीं कम हो रहा। तो भैया वजन कम करने के लिए सबसे पहले खाने से पहले आप खूब पेट भर के बाउल भर के सलाद या फ्रूट खा लो। कोई ऐसा फ्रूट खाओ जिसमें कैलोरी बहुत कम है, जैसे आप पपीता खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, तो ऐसे वाटरमेलन खा सकते हो। इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है और आपके पेट को भरा भरा करेगा। जब आप इतना सारा सलाद खा ले हो तब आपको खाना खाने की भूख रही नहीं जाएगी। बहुत कम क्वांटिटी में आप खाना खाओगे, भूख ही नहीं रहेगी तो आप खाओगे क्या। तो पहला मील आपका जो होना चाहिए फ्रूट या सलाद होना चाहिए। और अपने खाने में देखिए 1 रोटी मैंने लिया आज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, मतलब ना के बराबर भूख थी, बस ये था खाना खाना है। तो 1 रोटी मैंने ली है, वो भी बीटरूट की रोटी ली है। 2 पीस बैगन भाजा, थोड़ा सा मैंने आज बैगन की सब्जी बनाई थी तो मैंने कहा इसको भी चखना ज़रूरी है। उसके बाद आंवला की चटनी ली है, 1 रोटी ली है, 1 गिलास भर करके छाछ लिया है। तो इससे तो हमारा पेट फुल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा देर तक फुल रहेगा। क्योंकि जो मैंने दही की बजाय छाछ लिया है ना, छाछ पीने से बहुत ज़्यादा, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है छाछ। थायराइड वालों के लिए ना दही वरदान का है, दही आप ज़रूर खाइए अगर आपको थायराइड है। उसके बाद खाना खाने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे बाद, यानी अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं तो 1 बजे आपको ये ड्रिंक लेनी है। चाहे आप ग्रीन टी ले सकते हो, चाहे लेमन टी ले सकते हो, चाहे जिंजर टी ले सकते हो, जो भी आपको हर्बल टी इस तरीके से ले सकते हो खाने को डाइजेशन करने के लिए। उसके बाद शाम के 4 साढ़े 4 बजे, तो आजकल नहीं जा रही हूँ, 4:30 बजे जा रही हूँ, धीरे धीरे 5 बजे जाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगी ना बहुत ज़्यादा देर तक धूप रहती है। आज मैं जंगल में टहलने लगी थी, जहाँ से मैं टहलूँ वहीं पे रास्ते बन जाते हैं। आजकल मेरे यूनिवर्सिटी है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके अंदर बहुत सारे लोग टहलने आते हैं, क्योंकि इतना शांत माहौल होता है कि कोई पूछने वाली बात नहीं, बहुत शांत होता है। यहाँ पे वॉक करने दूर दूर से आते हैं, फिर भला मैं क्यों ना आऊँ। शाम के टाइम वॉक करके आई तो आइसक्रीम घर पे आई थी, भैया लो भाई गौरी के लिए आइसक्रीम आई थी, सबने आइसक्रीम सिखा। गौरी ने कहा मम्मी मुझे आइसक्रीम कट करके दे दो, फिर अपना जाओ एक्सरसाइज करो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, इनको आइसक्रीम दे दिया। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी ना देर से जाऊंगी बाग पे, तो देर से। वैसे सुबह एक्सरसाइज कर लो तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन वही बात होती है ना, सुबह नींद को पूरी करनी होती है। जैसे नींद पूरी करके भागो किचन में आओ तो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम मिलता है भाई नहाने खाने के बाद, लेकिन वो दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर होता चलो भाई शाम को एक्सरसाइज कर लेंगे।
शाम के टाइम ज़्यादा सही रहता है, खाना भी उतना ज़्यादा नहीं बनाना होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। वज़न कम करने के लिए आपको बहुत 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक तो आपकी डाइट सही होनी चाहिए, दूसरा आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, कैलोरी पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जिनको थायराइड होता है उनका वज़न भैया ऐसे होता है ना, मैंने कई बार बताया कि वज़न कम ही नहीं होता, मतलब कम ही नहीं होता, कितनी भी मेहनत कर लो। फिलहाल तो मैंने बहुत मेहनत करी है वज़न कम करने के लिए, लगातार अभी तक मैं वज़न कम कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छे से फॉलो करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम वज़न कम कर रहे हैं। अच्छा खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज और वॉक करना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं वज़न कम हो जाता है तो फिर हम करना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं और हम बहुत अपने आप को ना ऐसे लगता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत, हेल्दी समझते हैं। ऐसे हमारी पहले क्या होता है ना, जोड़ में दर्द होता है। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह नहीं करते ना तो थोड़ी देर पैदल चलने पे ऐसे लगता है पैर वैर दर्द करने लग जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वॉक करते रहते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर कब हम पैदल चल लेते हैं पता ही नहीं चलता। पहले मैं 2 कदम चलती थी ना थक जाती थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी। अभी मैं 5-5 किलोमीटर, क्या आप लोग डेली देख रहे हो, जब से मैं वॉक कर रही हूँ 10 किलोमीटर से मैंने कम वॉक कभी करी नहीं है। 10,000 स्टेप, 10 किलोमीटर वॉक, कभी कभी तो 12,000-15,000 स्टेप भी मैंने वॉक कर ली है। 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर की वॉक करी है। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत करी है कि नहीं करी है। अगर मेहनत हमारी दिख रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम ही ऐसा होता है, मैं कहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, मेहनत दिखेगी, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ डाइट की वीडियो, अपनी यूट्यूब की वीडियो बहुत सारी जगह शेयर करती हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता है इंस्टा फेसबुक पे कुछ भी शेयर करने का। बस मेरा होता है मेरा यूट्यूब ही है, एक ही जगह संभाल लूँ बहुत होता है, क्योंकि काम इतने होते हैं, भाग दौड़ इतनी होती है कि भैया एक जगह ही संभाल लो, उतनी ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद एक्सरसाइज करके और वॉक करके आने के बाद तो भूख तो ऐसी लगी है ना, जैसे दाना पानी से मैंने देखा ही नहीं, भेंट ही नहीं हुई। प्यास तो इतनी जोर की लगी थी कि पूछो मत। आते ही सबसे पहले आधा लीटर पानी पिया, उसके बाद यहाँ पे ओट्स भिगो करके मैं रखती हूँ। इसमें मैंने किशमिश मिठास के लिए डाला है, आधा सेब कट करके डाला है, चिया सीड है, और बस इतना ही है। यही खाऊंगी, यही हमारा रात का डिनर होता है। आप लोग पूछते हैं ना, ये लगभग वही 6:30 बजे का टाइम होगा, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज करने में 6:30 बज ही जाता है। और उसके बाद रात में नाइट ड्रिंक हमारी होती है, बेड ड्रिंक कह सकते हैं। ये जो होता है फैट कटर ड्रिंक, जिसमें मैं अदरक डालती हूँ। चलिए मैं आज को दिखाती हूँ आज मैंने कितने स्टेप लिए हैं। आज मैंने 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्टेप लिए, 12,000 स्टेप मैंने लिए हैं। तो मामूली बात नहीं होती है 12,500 स्टेप चलना, घर के सारे काम करना, ऊपर से एक्सरसाइज करना, वॉक करना। यहाँ पे गौरी को देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी है। फैट कटर ड्रिंक पीते हैं, सोने चलते हैं। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।